जिन डायरेक्टरों के साथ मैंने काम किया है वो भी वैसे ही फिल्म बनाते थे, शेखर कपूर, मणिरत्नम, जो कि रियल होते हुए भी थोड़ा सा कमर्शियल और रियल के बीच का सिनेमा। श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी जी, इनका अलग सिनेमा है। ये थोड़ा हमारा जो बीच का सिनेमा है, थोड़ा कमर्शियल है, थोड़ा रियल है। रियल है लेकिन रियल में भी एक अट्रैक्टिवनेस है, मतलब रियलिटी को थोड़ा एंटरटेनिंग ढंग से दिखाना। जिस तरह से आदमी का एक स्थान है सोसाइटी में, उसी तरह एक औरत का स्थान है। आप कहानी जब कह रहे हो उसमें आदमी भी है, औरत है, तो दोनों इक्वली इम्पोर्टेंट है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा कि लड़की सिर्फ गाना गाने के लिए या हीरो के कंधे पे रोने के लिए या क्लाइमैक्स पे ड्रम पे टंगने के लिए जिसको हीरो आके बचाएगा। उस सिनेमा से मैं इत्तेफाक रखता भी नहीं, मुझे पसंद भी नहीं है ऐसा सिनेमा। और अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो आपका थोड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। आपकी फिल्म की कहानी, आपका जो कंटेंट है, जो आप कह रहे हैं, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, फिर कंटेंट ही हीरो बन जाता है। पान सिंह तोमर जैसी फिल्म अपने कंटेंट पे ही चली ना। आज का जैसा टेलीविजन नहीं था, रिग्रेसिव घटिया किस्म का, वही सास बहू, वही कहानियां, वही लड़ाइयाँ, डिप्रेस करने वाला टेलीविजन नहीं था। और टीवी पे हम लोग भी जब एक एपिसोड बनाते थे तो आराम से 2-2.5 दिन में एक एपिसोड बनाते थे। आजकल तो एक दिन में 2 एपिसोड बन जाते हैं। तो हालांकि मैंने टीवी सीरियल जो होते हैं वो कम किए, 1 ही 2 किए। जो आप जो स्टार बेस्टसेलर की बात करिए, स्टार बेस्टसेलर से ही एक्चुअली सब लोग निकले हम, क्योंकि स्टार बेस्टसेलर अपने आप में एक कहानी होती थी, 50 मिनट की एक कहानी है। हम सारे डायरेक्टर जो हम लोग एक, इम्तियाज, मैं, श्री राम राघवन, अनुराग कश्यप, हम सब ने बनाए स्टार बेस्टसेलर्स। और फिर यही आगे निकल के सबने फिर अपनी अपनी फिल्में बनाई। आज हम लोग फिल्में बना रहे हैं। मैं तो हमेशा कैमरे के पीछे ही रहना चाहूँगा। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर वाज वन ऑफ एक, क्योंकि अनुराग कश्यप ने मेरी शागिर्द में एक्टिंग की थी, जब उसने मुझे रोल दिया तो मैं मना कैसे कर सकता था उसको, तो गलत हो जाता। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना बड़ा रोल है और दो पार्ट में है। मुझको लगा होगा 6-7 दिन का काम, जैसे शागिर्द में 6-7 दिन का काम। मैंने कहा मैं भी अपने कर्ज पूरा कर लूँगा, तो मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी, हाँ बोल दिया। बाद में जब वो प्रोस्थेटिक करने वाले, बिकॉज एज खोना था मुझको, जब वो लोग आए अहमदाबाद से मेरा चेहरे का पूरा मोल्ड लेने का, तब मुझे पता चला कि सीरियसनेस क्या है। मैंने कि ये कहाँ फंस रहा हूँ। और मैंने 20 साल से एक्टिंग में, कभी ड्रामा स्कूल से निकल बाद कभी मैंने एक्टिंग नहीं की। और फिर मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, मैंने कहा ये तो बहुत ही डिफिकल्ट रोल है, मुझको एज प्ले करना है, 60, 70, 80 साल का बुढ़ा दिखना है, दोनों फिल्मों में, दोनों पार्ट्स में है ये। अब तब तक देर हो चुकी थी, तो मैंने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ। मैं बनारस बहुत दिनों से गया भी नहीं था, इलाहाबाद पास में था। मैंने कहा शूटिंग करूँगा, पुराने दोस्तों से मिलने चला जाऊँगा। तो चला गया, तो मैं करने लगा एक्टिंग, तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, इसलिए शायद वो इतना ठीक ठाक सा हो गया रोल, क्योंकि मेरे ऊपर कोई प्रूव करने का प्रेशर नहीं था। अगर मैंने खराब भी रोल किया तो ये लोग थोड़ी कहेंगे बहुत बेकार एक्टर, मैं तो एक्टर हूँ नहीं, ना ही मेरी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन फिल्मों को जो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ उस पर कोई असर पड़ने वाला कि मैंने बेकार एक्टिंग की। तो मेरे ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, और मैं दोस्तों के बीच में काम कर रहा था, और मेरे सामने अमिताभ बच्चन भी नहीं खड़े थे। हाँ, मुझे पता नहीं था कि, मतलब क्योंकि बहुत सारे लोग थे उसमें नॉमिनेटेड। ऋषि कपूर थे अग्निपथ के लिए, संजय दत्त भी अग्निपथ के लिए थे, मैं था, 1-2 और लोग थे। तो मुझे पता मुझे क्यों मिलेगा, और अगर मुझे नहीं मिला तो मुझको, मैं नाराज भी नहीं होऊंगा। मैं कोई एक्टर नहीं हूँ। अगर मुझे, ऋषि कपूर बहुत बड़े एक्टर है, संजय दत्त बहुत बड़े एक्टर है, इनको मिलना चाहिए अवार्ड, बिकॉज वो एक्टर है, मैं नहीं हूँ। तो और नॉमिनेटेड था तो मैं गया, अवार्ड में जाता भी नहीं अदरवाइज अवार्ड फंक्शंस में, बट वो मिला तो अच्छा भी लगा, ऐसा नहीं है। अभी टॉयफा के लिए भी जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोई अवार्ड निकाला है उसमें भी मैं नॉमिनेटेड था, लेकिन मैं शूटिंग कर रहा था तो मैं गया नहीं। देखिए, मैं जब भी फिल्म बनाई है मैंने एक रिस्पॉन्सिबल फिल्म मेकर की तरह ही फिल्म बनाई है। वो मुझको कोई अवार्ड, ये बात का मुझको ध्यान नहीं दिलाएगा कि आपको अवार्ड मिल रहा है तो आपको रिस्पॉन्सिबल फिल्म बनानी है। रिस्पॉन्सिबल फिल्म मैंने पहली पिक्चर से मैं अपनी एक रिस्पॉन्सिबल डायरेक्टर की तरह फिल्म बना रहा हूँ। फिल्म जो बात कह रही है वो इम्पोर्टेंट है। कोशिश करता हूँ मेरी फिल्म कोई ना कोई बात करे, वैसी फ्रिवलेस ना रहे। तो वो बात तो मेरी फिल्म में करी कि बुलेट राजा है, जो कि मेरी सबसे बड़ी कमर्शियल फिल्म है, महंगी फिल्म है, बड़े स्टार्स हैं उसमें, लेकिन उसको भी मैं सिर्फ हल्के में नहीं ले रहा हूँ उस फिल्म को, कि मैं एक फिल्म आ रही है, सैफ अली खान है तो टिकट बिकी जाएंगे, वो मेरी फिल्म भी होगी, वो सैफ अली खान की फिल्म नहीं होगी, वो मेरी फिल्म होगी। क्रिएटिविटी में कोई कॉम्बिनेशन या इक्वेशंस नहीं ढूंढ सकते आप।
कि आपको कुछ क्रिएटिव काम करना है तो आपको ये करना चाहिए तो आप क्रिएटिव हो जाएंगे, वो इट्स नॉट। ग्लैमर से स्ट्रक होकर नहीं जाना चाहिए। ग्लैमर से स्ट्रक होकर हम जैसे लोग अगर गए होते तो खत्म हो चुके होते कभी। वो ग्लैमर, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में भी एक परिवार की परंपरा जो चलती आई है वो चल रही है। कपूर खानदान चल ही रहे हैं, सारे फिल्म स्टार्स के बच्चे एक्टिंग कर ही रहे हैं, या प्रोड्यूसर के बच्चे हैं या किसी उसके बच्चे हैं, तो वो लोग कर ही रहे हैं। उनसे हम कंपटीशन नहीं ले सकते क्योंकि उनके पीछे पूरी इंडस्ट्री है, इनका एक पूरा परिवार है, इतने सालों से है। हम लोग जैसे लोग आउटसाइडर्स हैं ना। मैं उस परिवार में घुसना कि मेरी कोई इच्छा है ना, मैं घुसना चाहता हूँ ना, मैं वहाँ घुस के ना ही वो मेरे दोस्त हैं वो लोग। बाहर हम लोग रहेंगे, बाहर से ही हम लोग अपनी एक जगह बनाएंगे और बना ली है। 2003-04 के बाद जब तक शागिर्दी रिलीज, वो पूरा 7 इयर्स का टाइम था मेरा, जो कि ऐसा नहीं था काम नहीं था, काम होता था। फिल्म शुरू होती थी, बड़ी बड़ी फिल्में मैंने शुरू की, लेकिन कुछ ऐसा टाइम था कि शुरू होती थी, 5 दिन की शूटिंग होती थी, पिक्चर बंद हो जाती थी। मैं फिल्में साइन करता था, लोग मुझे बहुत साइन करते थे, पिक्चर साइनिंग अमाउंट देते थे, सब कुछ होता था, लेकिन फिल्म रिलीज नहीं हो पा रही थी। तो वो कभी कभी उसको लेके ऐसा नहीं कि मुझे बहुत प्रेशराइज है, लेकिन हाँ कभी वो लगता था कि यार ये क्यों नहीं हो रहा है। सब कुछ है, पहले पिक्चर बना चुका हूँ, काम आता है, लोग भी जानते हैं मुझे, लेकिन ये कैसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। बट उन दिनों मैंने आपको आपका काम ही बचा सकता है। मैंने धंधा बदल के कपड़े की दुकान नहीं खोली, मैं वापस कहीं और नहीं चला गया, मैंने काम किया। उस वक्त फिर मैंने लिखा बहुत, और वो लिखना मुझको अभी फायदा दे। वही फिल्में हैं जो अब मेरे पास कोई आता है फिल्म बनानी, मैंने कहा साइनिंग अमाउंट रखो और फिल्म का स्क्रिप्ट रेडी है। वो स्क्रिप्ट मैंने लिख चुका हूँ पहले, तो मेरे पास 5, 6, 7 अच्छी स्क्रिप्ट जो जब मैं खाली था मैंने लिखी थी, वो काम आ रहा है। हमेशा मैंने अपनी स्क्रिप्ट पे काम किया और अपनी स्क्रिप्ट पे ही फिल्में बनाई हैं। मेरे साथ जो अपना मेथड मुझको मालूम है, दूसरों का मेथड के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता। मैं कोई ट्रेंड राइटर नहीं हूँ, मैं सिर्फ लिखने लगा क्योंकि मुझे लगता था कि मैं फिल्में लिख सकता हूँ, तो लिखने लगा। तो जब मैं लिख रहा होता तो उस वक्त मेरी फिल्म बन रही होती है पेपर पे, मुझे पता रहता है कि ये मेरी मुझको ही बनानी है, तो मेरे पेपर पे हो रहा होता है। इवेंचुअली जब मैं सेट पे जाके शूट करता हूँ तब मुझको सिर्फ एक्टर को संभालना पड़ता है, या अपने कैमरामैन को कैमरा एंगल हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, बट बाकी चीज़ें जो होना है वो मैंने लिखा हुआ है। तो मुझे वो उस वक्त पेपर में मेरी स्क्रिप्ट बन चुकी होती है, अब उसको सिर्फ एक लाइफ देनी होती है, तो मेरे लिए आसान हो जाता है। उत्तरांचल इतना खूबसूरत इलाका है, अब इसको हर आदमी अलग। मैं FRI में जब मैंने पान सिंह तोमर की थी, अब देखिए FRI को मैंने अलग ढंग से देखा, करण जौहर ने उसको अलग ढंग से देखा। लोकेशन एक थी, नजरिया फर्क था। मैं एकदम हार्ड कोर रस्टिक पिक्चर देख रहा था, उसको स्टूडेंट ऑफ द ईयर बता जिसको, तो वर्क दोनों की। तो क्यों नहीं उत्तरांचल में इतनी ज़्यादा जगह है, इतना बढ़िया, यहाँ पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और ठीक हो जाए, सब चीज़ें हो जाए, तो पॉसिबिलिटी बहुत है यहाँ पे फिल्मों की। फिल्म बनाना थोड़ा मुश्किल काम होता है, आपको कुछ 60, 70, 80 दिन मेहनत करनी पड़ती है। उस वक्त हमेशा ऐसा होना चाहिए कि आपके आसपास काम करते वक्त दोस्त यारी हो, क्योंकि आपको अपने एक काम भी करना पड़ता है, मेहनत का काम है, पसीना बहाना पड़ता है, धूप के नीचे खड़े होना पड़ता है, रात भर जगना पड़ता है। जब आप इतना मेहनत वाला काम कर रहे होते हैं और साथ में अगर ऐसे लोग काम कर रहे हो जिनके साथ आपकी एक यारी या कंफर्ट लेवल नहीं है, तो थोड़ा मुश्किल हो जाती है। और कंफर्ट लेवल है अगर, तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाती है। जहाँ प्रोफेशनल लाइफ में तिग्मांशु धूलिया एक स्ट्रॉन्ग कंटेंट स्टोरी पर विश्वास रखने वाले इंसान नजर आते हैं, वहीं दूसरी ओर पर्सनल लाइफ में भी वो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, जिन्होंने अपने स्ट्रगल के दौरान एक काफ़ी मशक्कत के साथ एक आज सक्सेसफुल फिल्मी करियर बनाया है। कैमरा पर्सन अरुण सिंह के साथ रश्मि खाती, NX लाइव, देहरादून।